नमस्कार, शानदार, जानदार। मैं अक्षय भारद्वाज एनपीएस एकेडमी से। नया सत्र, नई उमंग, नई जंग, नया संघर्ष, कोरा कागज, मैं और आप। छात्रों, अगर अभी से ही कमर कस ली तो शायद या 100% 27 में हम विजय पताका जरूर फहरा देंगे। पहली सीढ़ी और पहला पड़ाव है सिलेबस। मैं अक्षय भारद्वाज आपको ह्यूमैनिटीज कराऊंगा, मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा, मैं आपको पॉलिटी बताऊंगा, मैं आपको ज्योग्राफी बताऊंगा, मैं आपको इकोनॉमिक्स बताऊंगा। और उत्तर प्रदेश के छात्र भी परेशान ना हो। सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों को साथ लेके चलेगा अक्षय। यूपी बोर्ड के जो छात्र हैं, बहुत कम कंटेंट यूट्यूब पे पड़ा हुआ है या बहुत कम लोग कंटेंट बनाना पसंद करते हैं। मैं एनपीएस एकेडमी का परिवार यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड को साथ लेके चलने वाला है। बेटा, आज की इस वीडियो में हम सिलेबस को गंभीरता से देखेंगे कि सन 27 में क्या क्या सिलेबस हमें करना है, क्या पढ़ना है। सीबीएसई का 11th क्लास के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, क्लास 9th के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, मगर क्लास 10th और 12th के लिए कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन सिलेबस का नहीं आया है। तो मैं अभी यही मान के चल रहा हूं, क्योंकि इतना समय मैं ज्यादा व्यर्थ करना नहीं चाहता, हमारा एनपीएस परिवार समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। मैं अभी यही मान के चल रहा हूं बच्चों कि यही सिलेबस जो कि 26 में हमने पढ़ा था, वो हमें 27 में पढ़ना है। मैं जब पाठ आरंभ कराऊंगा, चैप्टर आरंभ कराऊंगा, एक कॉमन चैप्टर लेके चलूंगा जो कि सीबीएसई कभी काटेगा ही नहीं। उस बीच में अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है मेरे बच्चों, तो आपको बता दिया जाएगा। मगर अभी आप अपना माइंडसेट करते चलें हिस्ट्री के संबंधित में कि जो हमने पिछले वर्ष सिलेबस पढ़ा था हिस्ट्री का, वो ही सिलेबस हमें इस वर्ष भी पढ़ना है। एक निगाह हम हिस्ट्री के सिलेबस पे डाल लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, बच्चों मैंने आपको बताया कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों ही वर्गों को मैं साथ लेके चलने वाला हूं। अपने यूपी बोर्ड की क्या रणनीति होगी, कैसे रणनीति होगी, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ाया जाएगा, क्या पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, क्या टेस्ट सीरीज लगेंगी, क्या एमसीक्यूज लगेंगे, क्या पीवाईक्यूज होंगे, सब अभी से। पहली शुरुआत मजबूती से, यह हमें समझ के चलना होगा। बच्चों, ये आपके सामने जो इमेज खुली हुई है, ये अपनी हिस्ट्री के सिलेबस की है। इसमें हम हिस्ट्री के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। इतिहास के विषय में क्या क्या पढ़ेंगे हम इतिहास में, इसके विषय में मैं चर्चा कर लेता हूं आपके साथ। हिस्ट्री सिविक्स बड़ी बेवफा, रात को याद करी सुबह को सफा। ऐसा कुछ छात्र कहते हैं कि सर पूरे रात को हमने रटा, पूरी रात हमने क्या करी, मेहनत करी, किंतु क्या हुआ, बाद में सुबह जब परीक्षा देने के लिए गए तो सब हट गया। नहीं, यहां ऐसा नहीं होगा। आपको बेहतर तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करा जाएगा। आप लोगों का साथ हमें चाहिए होगा। क्या रेड कलर इस पे दिख रहा है, हमारा शो हो रहा है? ठीक है बेटा। हिस्ट्री में क्लास 12th हिस्ट्री में बच्चों, क्लास 12th हिस्ट्री में हमें पहले यह समझने की आवश्यकता है कि हम 3 बुक पढ़ते हैं। हिस्ट्री बहुत लेंथी सब्जेक्ट है क्लास 12th के लिए। हमें 3 बुक कवर करनी होती हैं। थीम फर्स्ट इज अ थ्योरी पेपर, टोटल 80 नंबर का आपका पेपर होता है। थीम फर्स्ट, थीम सेकंड एंड थीम थर्ड, 3 भाग में हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। अब तीनों ही किताबें कितने कितने अंकों की हैं, कितने की, ये यूपी बोर्ड के लिए भी है बच्चों, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है, कितने कितने अंकों की हैं, उसके विषय पर मैं क्या करता हूं आप लोगों के सामने बड़ी प्रॉपर तरीके से, बड़े प्यार से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। बेटा
पहली किताब हमारी होती है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, जो कि 25 नंबर की है। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, तीन ही किताब आपको खरीदनी होंगी, तीन ही किताब आपको लेनी होंगी, किसी रिफ्रेशर के साथ ना जाएं, एनसीईआरटी के साथ ही आपको काम करना है, एनसीईआरटी आपको लेकर रखनी है। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, बेटा ये भी 25 नंबर का आपका आता है। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, ये भी आपका 25 नंबर का आता है। तो टोटल बेटा हमारा कितना बन गया? 75 मार्क्स। बेटा 5 नंबर के आपके मैप है, तो 80 नंबर का आपका टोटल पेपर। 80 की जिम्मेदारी मेरी, बाकी की हिस्सेदारी आपकी। 80 की हिस्सेदारी मेरी और बाकी की हिस्सेदारी आपकी। 20 नंबर आपको पता है, आपके स्कूल को पता है, आपको कैसे लेकर आने हैं, क्या करना है, वो आपकी जिम्मेदारी, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। 80 की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, 80% हिस्सेदारी मेरी और 20% हिस्सेदारी आपकी रहेगी बच्चों। तो 80 नंबर का आपका हिस्ट्री का पेपर बनता है। 3 किताबें होती हैं, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। क्लियर? 25 नंबर में पार्ट 1 में हमें ये 4 चैप्टर कवर करने हैं बच्चों। ब्रिक, बीड्स एंड बोन्स, हड़प्पा सिविलाइजेशन, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, किंगशिप, कास्ट एंड क्लासेस, थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, कल्चर। ये 25 नंबर का आपका पार्ट 1 रहता है। पहले पार्ट 1 चालू करूंगा, पार्ट 2 चालू करूंगा, पार्ट 3 चालू करूंगा। आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, वो आपको टाइम टू टाइम पता लगता रहेगा। बेटा पार्ट 2 25 नंबर, थ्रू द आई ऑफ ट्रेवलर्स, भक्ति सूफी ट्रेडिशंस एंड इंपीरियल कैपिटल विजयनगर, पीजेंट जमींदार एंड द स्टेट्स एग्रीगेरियन सोसाइटी। ये पार्ट 2 में भी हमें 4 चैप्टर कवर करने होते हैं बच्चे। ये 25 नंबर का आपका ये बन जाता है आपका। क्लियर? बेटा पार्ट 3 है आपका कॉलोनिज्म्स एंड द कंट्री साइड एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल्स अचीव्स, रिबेल्स एंड द राज, 1857 रिवॉल्ट्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशंस, महात्मा गांधी, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा। ये टोटली 3rd पार्ट जो है इंडिया डिवोटेड हिस्ट्री आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलती है, पूरा इंडियन डिवोटेड हिस्ट्री आपको मिलती है। बाकी के 2 पार्टों में आप अंतरराष्ट्रीय इतिहास के बारे में पढ़ते हो अलग अलग, यहां पर भी आप हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हो बेटा। तो तीनों ही 25-25 नंबर का आपका हो जाता है। ये हम आपको सिलेबस 2026-27 का ये आपका सिलेबस हो जाता है बेटा हिस्ट्री का। हिस्ट्री में आपको ये सब चीजें कवर करनी है, ये सब चीजें आपको पढ़नी है बेटा। मैप के रिगार्डिंग आपको बता दिया जाएगा, एक अलग से वीडियो मैप के रिगार्डिंग हम यहाँ पे शूट कर देंगे मैप के संबंधित में। यूपी बोर्ड के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यूपी बोर्ड वाले बच्चे परेशान ना हो बिल्कुल भी, आपको भी प्रॉपर कंटेंट दिया जाएगा, फ्री कंटेंट दिया जाएगा यूट्यूब पर। कैसे पढ़ाया जाएगा वो मैं भी आपको जब सिलेबस की पूरी वीडियो कंप्लीट कर दूंगा तब आपको बताता हूं। तो हमारा कोई पार्ट रह नहीं गया है, आपका पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 हो गया बेटा। अब हम यूपी बोर्ड वाले बच्चों के ऊपर भी जरा देख लेते हैं, यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी जरा थोड़ा सा समझ लें कि क्या आपका आने वाला है यूपी बोर्ड का सिलेबस में। सेम ही सिलेबस है, सेम ही सिलेबस है, थोड़ा सा बदलाव है, थोड़ा सा आपका बदलाव है यूपी बोर्ड के अंदर। सिलेबस सेम है, अंदर कुछ थोड़ा सा बदलाव क्या करा गया है, अंदर थोड़ा सा बदलाव करा गया है। वो जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा कुछ भाग जोड़े गए हैं, कुछ भाग घटाए गए हैं। ठीक बच्चे, कुछ भाग जोड़े गए हैं, कुछ भाग घटाए गए हैं हिस्ट्री के अंदर। अब जरा देख लेते हैं 80 नंबर का टोटल बेटा यूपी बोर्ड में भी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक बोर्ड में भी 80 नंबर का आपका इतिहास का पेपर रहने वाला है। और सेम ही चीज हम पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चों, सेम ही चीज हम पढ़ने वाले हैं। आपको दोनों भाषाओं में आपको मिलेंगे क्वेश्चन आंसर भी, सब चीज आपको यहां मिलने वाले हैं, एमसीक्यूज भी, पीवाईक्यूज भी। आप देखेंगे इसमें भी 3 ही किताब बनती हैं, ठीक है, यही चैप्टर बनते हैं, बस हिंदी में हो जाते हैं। ब्रिक, बीड्स एंड बोन्स, ईंट, मनके तथा अस्थियां। ठीक है, ठीक बच्चों। राजा, किसान और नगर, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, विचारक, विश्वास और इमारतें, यात्रियों के नजरिए, भक्ति, सूफी परंपराएं, एक साम्राज्य की राजधानी, किसान, जमींदार और राज्य, उपनिवेशिकवाद और देहात, विद्रोही और राज, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान का निर्माण। ठीक बच्चों, यूपी बोर्ड के लिए भी आपका सेम ही चीज आपकी बन जाती है मेरे बच्चों। तो मैंने हिस्ट्री के संबंधित आपको पूरा सिलेबस क्लियर कर दिया, हिस्ट्री के संबंधित आपको बता दिया, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 2027 में
में कि क्या आपको पढ़ना है, कहां से आपको पढ़ना है, कैसे आपको पढ़ना है। निरंतर आपको वीडियो मिलेंगी, टाइम टू टाइम आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, नोट्स मिलते रहेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलते रहेंगे। सिर्फ आपको एक छोटा सा कार्य करना है। जब हम निस्वार्थ होकर पढ़ा रहे हैं और आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, आपके फोन की मेमोरी भी नहीं भर रही, सिर्फ हमारी टीम के लिए जो मेहनत कर रहे हैं पूरे दिन रात या आगे आने वाले समय में करने वाले हैं, आपको सिंपल एक काम करना है, आपको सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना है। बच्चों, इस आपके इस सब्सक्राइब से हमें एक मोटिवेशन मिलती है, हमें कोई धनराशि प्राप्त नहीं होती। आपके सब्सक्राइब करने से आपका कोई फोन का स्टोरेज नहीं भरने का, आपको ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहेंगी। बेल आइकन आप इसको ऑन कर दीजिएगा। हिस्ट्री के सिलेबस के विषय में मैं आपको बता चुका हूं। एनपीएस एकेडमी हमारा चैनल है, एनपीएस इंटरनेशनल और एनपीएस एकेडमी, आप इसको सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है बच्चे, हिस्ट्री का सिलेबस हम कर चुके हैं। ये सारा प्रॉपर हम गाइडलाइंस आपको यहां पे बता चुका हूं कि हिस्ट्री के सिलेबस में हमारा क्या होना है, क्या नहीं होना। अब हम अपने पॉलिटिकल साइंस के सफर पे आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलो जी आ जाते हैं आगे वाले विषय पर, हम चर्चा कर लेते हैं। मेरे बच्चों, बीते कल की तैयारी और आने वाले कल की खबर के लिए आपको एनपीएस एकेडमी से जुड़ना होगा। इतिहास के छात्रों, बीते कल की खबर और आने वाले भविष्य की तैयारी एनपीएस एकेडमी में आपको आकर करना होगा, समझना होगा इस विषय को। खैर, आगे बढ़ते हैं, आगे विषय पे चर्चा करते हैं। हम सिलेबस देखते हैं बच्चों पॉलिटिकल साइंस का। नेक्स्ट सिलेबस हम देखते हैं बेटा पॉलिटिकल साइंस का, राजनीतिक विज्ञान का, जहां राजनीति विज्ञान रटाई नहीं जाती, पढ़ाई जाती है। जहां राजनीति विज्ञान बच्चों रटाई नहीं जाती, राजनीतिक विज्ञान क्या होती है, पढ़ाई जाती है। ठीक मेरे बच्चों, एसएसटी लिखने का विषय नहीं है, एसएसटी समझने का विषय है। आप समझ गए तो कर पाओगे। मेरे साथ आप अक्षय के साथ जुड़ोगे, एनपीएस के साथ जुड़ोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी आपको। जैसे मैंने आपको बताया बच्चों कि राजनीतिक विज्ञान आपको समझाई जाएगी, राजनीतिक विज्ञान आपको समझाई जाएगी, जहां रटाई नहीं जाती, पढ़ाई जाती है। आज के नेता और कल के नेता एनपीएस एकेडमी के साथ ही निकलने वाले हैं, ऐसी हम क्या कर रहे हैं, ईश्वर से कामना करते हैं। बेटा पॉलिटिकल साइंस की ओर आ जाते हैं मेरे बच्चों। जरा पॉलिटिकल साइंस को देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस दो पार्टों में डिवाइडेड है। पॉलिटिकल साइंसेस बेटा दो पार्टों में डिवाइडेड है। इज अ पार्ट ए 40 नंबर का, पार्ट बी 40 नंबर का। ठीक बच्चों, दो किताबें आपको इसमें पढ़नी है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन इंडिया। वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इंडिया पॉलिटिक्स इसमें हम कवर करते हैं बच्चों। टोटल 6 चैप्टर हमारे क्या बन जाते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बन जाते हैं, और टोटल 8 चैप्टर हमारे किस में बन जाते हैं बच्चों, इंडियन पॉलिटिक्स में बन जाते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स में आप चैलेंज टू नेशन बिल्डिंग, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, प्लान्ड डेवलपमेंट ये 2 बार रिपीट हो गया है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ठीक, डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स और रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये सब चीज आप पढ़ते हो। ठीक जी, इसमें ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर एंड एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। ठीक, इसमें कुछ रिपीट हो गया है आपका, रिपीट इसके अंदर थोड़ा सा डल गया है इसकी। तो ये टोटल चैप्टर्स इसमें क्या करते हो, पॉलिटिकल साइंस बच्चों पढ़ते हो। पॉलिटिकल साइंस का बाद हम आ जाते हैं बच्चों अपने मूल सिलेबस ज्योग्राफी की ओर। बच्चों का कहना होता है कि ज्योग्राफी बड़ी टिपिकल पड़ जाती है सर, हमें ज्योग्राफी बड़ी परेशानी करने वाली होती है हमारे लिए, ज्योग्राफी काफी दुख देती है। आप एनपीएस एकेडमी के साथ जुड़ेंगे, आपको ज्योग्राफी बिल्कुल भी दुख नहीं देगी। लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड हम क्या करेंगे, इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड क्या करने वाले हैं बच्चों, हम इसको पढ़ने वाले हैं। बेटा इसमें भी आप 2 किताबें पढ़ते हैं क्लास 12th में ना,
आप 2 किताबें ज्योग्राफी की इसको हम करते हैं। फर्स्ट हमारा है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसको करते हैं, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी को, ठीक, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो किताब है वो है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। ये हम इसके अंदर 2 किताबें पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या चीज हमें पढ़नी होती है बच्चों, उसको देख लेते हैं जरा, क्या क्या हमारा आ रहा है 12th में। जो पिछले साल का सिलेबस है सेम ऐसा ही हम अभी मान के चल रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई की कोई गाइडलाइन नहीं आई है, आ जाती है ज्यादातर, तो इतना ही हम मान के चल रहे हैं कि यही हमें इस वर्ष भी पढ़ना होगा। ह्यूमन ज्योग्राफी, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटी, टेरिटरी एंड द कंट्री एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ये चैप्टर इसके अंदर हम बच्चे क्या करेंगे, हम इस चैप्टर इसको कवर करने वाले हैं। दूसरी बुक की बात करें, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी की बात करें, तो इसमें आपके टोटल आपके यूनिट्स हैं, टोटल 5 यूनिट है, यानी कि टोटल बात करूं तो 5 यूनिट में 9 चैप्टर आपके बन जाते हैं ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन, ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट एंड लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, बहुत आसान है, बहुत आसान है। वाटर रिसोर्सेज, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, प्लानिंग एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लास 10th में भी आप पढ़ के आए थे। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ज्योग्राफिकल प्रिस्क्रिप्टिव एंड सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ये ज्योग्राफी का कंटेंट हम करने वाले हैं। आपको वीडियो के लिंक में इन चैप्टर्स की पीडीएफ भेज दी जाएंगी, ज्योग्राफी की भेज दी जाएगी, पॉलिटिकल साइंस की भेज दी जाएगी और हिस्ट्री की भेज दी जाएगी। तीनों ही लिंक आपको भेज दिए जाएंगे वीडियो में, ठीक है बच्चों, क्लियर हो बात, आपको समझ में आ गई। यूपी बोर्ड का भी भेज दिया जाएगा बच्चों, यूपी बोर्ड का और सीबीएसई बोर्ड का, दोनों ही बोर्ड के सिलेबस आपको ग्रुप में बच्चों भेज दिए जाएंगे, ठीक है। आप तैयार हैं? मैं तीनों विषय आपको बता चुका हूं, इतिहास का सिलेबस आपको दिखा चुका हूं, राजनीतिक विज्ञान का सिलेबस आपको बता चुका हूं, भूगोल का सिलेबस आपको बता चुका हूं। अब सिलेबस की बारी है अर्थशास्त्र की, यानी कि इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स की बारी है। अब जरा एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या क्या चीज मैंने आपको बता दी। क्या मैंने आपको हिस्ट्री का बता दिया, ठीक है, क्या पॉलिटिकल का बता दिया, ठीक है, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों का बता दिया, ज्योग्राफी का आपको बता दिया। अब हम इकोनॉमिक्स पे आ जाते हैं, अब हम इकोनॉमिक्स पे आ जाते हैं। बेटा चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल ना भूलें, चैनल आप क्या कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। कैसे पढ़ाएंगे इस योजना के ऊपर भी हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। इस योजना पर भी हम क्या करेंगे बच्चों, इस योजना पर भी चर्चा करेंगे कि हम कैसे पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे। बेटा जी इकोनॉमिक्स के सिलेबस, इस बार इकोनॉमिक्स का पेपर अगर आप एनालाइज करेंगे तो काफी अच्छा पेपर आपका इकोनॉमिक्स का बना था, कोई इतना बच्चों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा इकोनॉमिक्स के पेपर में। इस बार का जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर बना, आप अच्छे से तैयारी करके गए थे, तो बहुत आसानी से इसको आप करके आए थे, ठीक बच्चे। यहां मैंने टीआरजन वीकी ओरी की बुक का सहारा लिया है सिलेबस को बताने के लिए, आप किसी भी बुक का सहारा ले सकते हैं। संदीप गर्गी एक अच्छी किताब है, आप वो भी, उसका भी आप सहारा ले सकते हैं। मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर चर्चा कर रहा हूं बच्चे, इंडियन इकोनॉमिक्स के ऊपर अभी चर्चा नहीं कर रहा, सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, चर्चा यहां पर आपसे कर रहा हूं। आपका एक चैप्टर का कॉम्बिनेशन ये बन जाता है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शंस। एक चैप्टर का कॉम्बिनेशन आपका ये बन जाता है नेशनल इनकम एंड द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, और एक चैप्टर का कॉम्बिनेशन आपका ये बन जाता है मनी एंड बैंकिंग। 3 चैप्टर आपके यहां पर हो जाते हैं। सही आ रहा है सर कुछ, ठीक है। अच्छा वो बिलर बन रहा होगा ना थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा वो अपना आप वो करता है, पकड़ लेगा, ठीक है, डन। हाँ बच्चों मैं आपको बता देता हूं इकोनॉमिक्स के लिए बच्चों, इंट्रोडक्शन सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट ये हो जाता है आपका। फिर बिलर बन रहा है, तो थोड़ा सी वाइट की वजह से, हाँ वाइट की वजह से बनता है, वाइट की वजह से बनता है, सही है, ठीक।
बच्चों ये आपका एक चैप्टर बन गया, ये 2 चैप्टर, ये 3 चैप्टर, मनी, बैंकिंग, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, प्रॉब्लम ऑफ डिफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेसिव डिमांड, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी कि पिछले बार जो सत्र में 2026 के सत्र में सिलेबस था वही 2027 के सत्र में सिलेबस है, क्योंकि अभी कोई 12th के रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है बच्चों, कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं आई है। 11th के रिगार्डिंग गाइडलाइंस आ चुकी है, 9th के रिगार्डिंग गाइडलाइंस आ चुकी है, बट कोई अभी 12th के रिगार्डिंग कोई गाइडलाइंस नहीं जनरेट हुई है। और मैं बिल्कुल विलंब नहीं करना चाहता, मैं बिल्कुल देर नहीं करना चाहता, बहुत ही जल्दी आपके सामने इन सब की वीडियोस में लेकर आ रहा हूं। पहले क्या लेकर आऊंगा, हिस्ट्री लेकर आऊंगा, पॉलिटिकल लेकर आऊंगा, वो मैं आपको टाइम टू टाइम अपने यूट्यूब चैनल पर आपको बच्चों बता दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो तैयारी के लिए क्या रहे हैं आप, तैयार रहें। तैयारी के लिए क्या रहे आप, बिल्कुल तैयार रहें। बहुत जल्दी हम यहां पर आपके हर चैप्टर से संबंधित आपकी वीडियोस लेकर आने वाले। अब जरा मैं कुछ रूपरेखा बना देता हूं। क्या ब्लैक स्क्रीन में शो हो रही है सर, कोई दिक्कत तो नहीं ब्लैक स्क्रीन पे, है ना। अब जरा कुछ रूपरेखा आपको यहां पर समझाने का मैं प्रयास कर देता हूं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। कलर चेंज करूं बोल्ड का, पेन का करना थोड़ा जल्दी हो जाएगा। किस क्या कलर, रेड ले लूं, ठीक, अब दिखाई दे रहा है, ठीक। हाँ जी बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लास 12th हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड द इकोनॉमिक्स, ये हम पढ़ेंगे। कैसे पढ़ने वाले हैं इसको बता देता हूं। बेटा एनसीईआरटी जो बुक होगी हमारी, इन चारों के लिए एनसीईआरटी बेस बुक होगी। एनसीईआरटी ये क्या होगी हमारी बेटा, ये बेस बुक होगी। इट मींस आप लोगों के पास एनसीईआरटी होना अनिवार्य है, आपके पास एनसीईआरटी होना अनिवार्य था। आप एनसीईआरटी जरूर, बहुत सस्ती आपकी एनसीईआरटी मिल जाती है बेटा। अब इस एनसीईआरटी में भी हम इसको कैसे पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। बेटा हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन। एनसीईआरटी के हर एक शब्द को, हर एक लाइन को लाइन टू लाइन में आपको पढ़ाता चलूंगा, समझाता चलूंगा, जैसे क्लासेस में पढ़ाया जाता है, जैसे स्कूलों में पढ़ाया जाता है। इस तरह से हम लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी को पढ़ने वाले हैं। और जब लाइन टू लाइन हम बेटा पढ़ेंगे तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती कि हम एक क्वेश्चन भी छोड़ सकें बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। एमसीक्यूज आपका कोई नहीं छूटने वाला, केस स्टडी आपकी कोई नहीं छूटने वाली, और बहुत अच्छे से हर वर्ड का मीनिंग कहानियों के साथ समझते हुए हम चलेंगे। बेटा जब हम लाइन टू लाइन जाएंगे ना, तो हमारा एक चैप्टर जो कंप्लीट होगा, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, क्योंकि हिस्ट्री में बड़े बड़े चैप्टर हैं, एक चैप्टर की जो वीडियो बेटा आपकी बैठेगी 3.5 से 4.5 घंटे की बैठती है, 3.5 to 4.5 आवर्स की, क्योंकि बेटा मैं लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड जाना होता है। तो इट मींस आप मान के चलें कि आपका जो एक चैप्टर होगा वो अलग अलग पार्टों में होगा। जैसे ब्रिक बीड्स एंड बोन्स लेकर आता हूं तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो उस एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन जाने में आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा, आपको एक बहुत फायदा जरूर मिलेगा कि आपको कोई क्वेश्चन रहने नहीं वाला, हर क्वेश्चन को हिट करा जाएगा। सिर्फ मैं हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकल की भी, ज्योग्राफी की भी और इकोनॉमी की, पूरे साल हमें यही पैटर्न लेके चलना है इस बार, लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड वाला। ठीक, ये हम इसको करने वाले हैं। जैसे हमारा बेटा चैप्टर कवर हो जाएगा, जैसे हमारा बच्चा चैप्टर कवर हो जाएगा, तो मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, पीडीएफ फ्री नोट्स, पीडीएफ फ्री नोट्स, पीडीएफ फ्री नोट्स मैं आपको दे दूंगा, क्वेश्चन आंसर्स के, एमसीक्यूज के। ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के लिए कहने का मतलब है स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। टीचर्सों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है स्कूल के अंदर कि नोट्स कैसे प्रोवाइड करवाए जाए बच्चों को।
तो आप यहां से डाउनलोड करके बच्चों को फेंक दो, बच्चों को दे दो, ठीक है जी। तो पीडीएफ फ्री नोट्स आपको मिल जाएंगे। हर चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद आपको नोट्स दे दिए जाएंगे और आपको पीवाईक्यूज भी मैं हैंड टू हैंड ही दे दूंगा अप्रैल में ही, कोई नवंबर दिसंबर का इंतजार नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इस 3 लेयर में हम चैप्टर को पढ़ेंगे, 3 लेयर में हम चैप्टर को पढ़ेंगे कि पहले लाइन टू लाइन एनसीईआरटी, देन आपका नोट्स, देन आपके पीवाईक्यूज, खत्म। इस तरह से बेटा हम पढ़ने वाले हैं, इस तरह की मेहनत हम करने वाले हैं, इस तरह की मेहनत हम जनरेट करने वाले हैं, ठीक। पूरी स्क्रीन पर आपका एनसीईआरटी खुल जाएगी बच्चों और आप उसको आसानी से पढ़ सकोगे, आप उसको समझ सकोगे, ठीक है बच्चों। अब कोई भी आपकी कोई क्वेरी रहती है, कुछ परेशानी रहती है, वो आप मुझे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बस एक चीज का अवश्य ध्यान रखें, निरंतरता बना के रखें, निरंतरता बना के रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हमारे लिए एक नई पहल है, एक नई पहल है हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए एक नई पहल है और हमारी कोशिश यह है कि हम इस एजुकेशन लेवल को घर घर तक पहुंचाएं, उस निर्धन बच्चे तक पहुंचाएं जो कि पैसों के अभाव में बड़ी बड़ी इमारतों तक, बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट तक नहीं पहुंच पाता। यह हमारा सबसे पहला उद्देश्य है कि हम बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करवा पाए ऑनलाइन माध्यम से, क्योंकि बेटा आज ऑनलाइन माध्यम जो है आपका एक सस्ता माध्यम बन गया है, बहुत सस्ता माध्यम बन गया है। तो अपनी आन तंत्रियों को काबू में करते हुए आप हमारे एनपीएस एकेडमी के साथ जुड़ेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूं। ध्यान रखें, एनपीएस एकेडमी को अवश्य आप सब्सक्राइब कर लें, चाहे बीते कल की खबर हो या आने वाले कल की तैयारी। एनपीएस एकेडमी के साथ इस बार इतिहास रचने की बारी। अक्षय नाम मेरा है जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता, क्षय मतलब सर्वनाश नहीं हो सकता। अक्षय लक्ष्य के साथ और आप एनपीएस एकेडमी के साथ। धन्यवाद, धन्यवाद। चलो जी।